बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएमसी की तरफ से आपको फ्री में एजुकेशन दी जा रही है। आपकी क्लास सेकंड, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, टॉपिक आपका लर्निंग लेटर्स। टीचर्स आपके अजय सर, जो मैं कि आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपके सीएनडी ज्योति टीचर। और आज की डेट आपकी है 17/8 यानी अगस्त 2021, 17 अगस्त 2021। आपका समय है मॉर्निंग 8 AM। बच्चों, आपने अभी 15 अगस्त और पारसी न्यू ईयर, ये जो आपके दो फेस्टिवल, यानी आपका एक 15 अगस्त जिसमें आपने सेलिब्रेट भी किया है, और उसके बाद मंडे आपकी छुट्टी पारसी न्यू ईयर के लिए। कम टू द आज आपका प्रेयर है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपकी जो प्रार्थना है ना, गुरु वंदना प्रेयर, तो गुरु ब्रह्मा, गुरु जो है, जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, गाइडलाइन करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं बच्चों, वही आपके गुरु हैं और वही आपके टीचर्स हैं। तो ऐसे टीचर्स जो आपको गाइडलाइन करते हैं वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। ऐसे टीचर्स, ऐसे गुरु भगवान से भी बढ़कर हैं, और वो साक्षात रूप में है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु साक्षात हैं, जो आपको टीचर्स हों या आपके पेरेंट्स हों, जो आपको सही दिशा बताते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे लोग आपके लिए साक्षात रियल टीचर्स, रियल भगवान है वो। और ऐसे लोगों को बार बार हमारा सतत नमन है, श्री गुरुवे नमः। उसके बाद बच्चों, आज का हमारा थॉट है, हमारा सुविचार है, स्लोगन है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो आपका अपनी एक जमीर ईमानदारी चीज़ है, वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है बच्चों। मैं आपके ऊपर इस स्लोगन के ऊपर एक स्टोरी आपको बताऊंगा, जिसमें आप ये समझेंगे कि किस तरह से ऑनेस्टी से व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता है। अगर आप ईमानदारी से रेगुलर मेहनत करते हैं, तो आप धीरे 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 आप अच्छी दिशा में जाएंगे। समय लगेगा, लेकिन आप टॉप पर जाएंगे। और अगर आपने उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करते हैं, तो हम धीरे धीरे पीछे होते जाते हैं। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ऑनेस्टी रखते हैं तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे, और आपके सक्सेस को कोई भी ब्रेक नहीं लगा सकता। नो बडी कैन ब्रेक इट्स। तो आप उसके लिए वो एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और अपना नाम करते हैं बच्चों। इसीलिए हमेशा अपनी ऑनेस्टी को एक बेस्ट पॉलिसी से लेना चाहिए बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों आपका लर्निंग लेटर्स। सबसे पहली बात बच्चों, मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है, मैनी टाइम्स वी हैव टू बी रिटर्न द लर्निंग लेटर्स मीन्स अल्फाबेट्स। वी हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम ए टू जेड अल्फाबेट्स। हम लोगों ने अल्फाबेट्स को स्टार्ट करके ए टू जेड में, एग्जाम्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ओके, ए फॉर आंट। ऐसे हमने आपको डिस्कस किया हुआ है कि अल्फाबेट से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। वी हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट लेटर्स ए, create a new words like aeroplane, apple, ant. Come to the next alphabet. Alphabet is B. B for bat, B for ball. Okay. You have to be create the most words start from B, just like a basket. Yes. You have to be create the new words. Come to the next alphabet. Alphabet is C. You have to be say on C. C for cat. C for cow, and another one is C for crow. Come to the next alphabet is D.
means you have to be use many words create from starting alphabets. Yes. First A, match the following letters with their pictures. अभी आपको हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं, we have to put the pictures. We have put the pictures. Means picture is easier to say their names. For example, if I show the pictures crow, maybe you don't know the what is the English name of this birds, but if you see the birds, you have to tell frankly showing the pictures. अभी हम मैंने आपको समझो पिक्चर दिखा दिया कौवे का, मे बी यू डोंट नो द इंग्लिश नेम, बट आपको हिंदी में उसका नाम याद है कौवा. ओके, और आपने फटाक से बोल दिया कौवा. देन यू हैव टू सीन द नेम इज क्रो. You learned that CROW, CROW, CROW. Yes. तो उस तरह से हमने आपको एक पिक्चर दिखाया बच्चों, जिस पिक्चर में आप क्या कर सकते हो कि उसको पिक्चर देख करके उसका नाम बता करके आप उसके अल्फाबेट से मैच कर सकते हो. You have to put the name and with their alphabets, pictures and letters. अभी अगर हम पिक्चर्स ओनली, you have to be seen the pictures, then you have to see the there is there is there is lion. Yes. अगर आप इसको पिक्चर में देखते हो तो यू हैव टू बी सीन द पिक्चर्स एंड सेड frankly, oh, he is lion and he is kite, patang. They have write their alphabets. They have write their alphabets. Alphabet is here K and L. This is the starting alphabet, not of full words. Only alphabets, starting alphabets. You have to be match their pictures with their alphabets. Means there is key, K. K is matched with the kite. Okay, K is matched with kite and K is matched with kite and L. Lion is matched with lion. Okay, तो इस तरह से आप इसको मैच करोगे और आप इसको पूरा करोगे. ओके, अब ये आपका पहला हो गया, मैच द फॉलोइंग लेटर्स विद देयर पिक्चर्स. पिक्चर्स में आपने क्या किया है कि आपने एक तरफ पिक्चर है और उसके नीचे आपको क्या दिया है, उसका अल्फाबेट, स्टार्टिंग अल्फाबेट. स्टार्टिंग अल्फाबेट से आपको उसको मैच कराना है और आपने उसको मैच करा दिया है. के से काइट एंड पिक्चर इज देयर काइट. यू हैव टू बी match this. And another one is L, alphabet L, and L from lion. So you have to be put the match picture with L. Okay, come to the next. Next one is next one is next one is ice cream. In the picture you have to be seen the ice cream, cone ice cream. Yes, yes बच्चों, जो cone ice cream आप खरीदते हो ना, दुकान पे जाके पूछते हो ये कितने वाला है अंकल, 10 rupees, 15, 20, 30. Okay, and another picture is mango. Another picture is mango. All of you see in there is two pictures. One is ice cream and another one is mango. अब उसके नीचे below the pictures you have to be seen the alphabets. Alphabet is M and another alphabet is I. You have to be matched there. M from mango. M is mango, and you have to put the picture match from mango. And another one is I, alphabet I, match with ice cream. Alphabet I is matched with ice cream. तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि दो पिक्चर्स आपको दिया गया है एंड उस दो पिक्चर्स के नीचे आपको दो अल्फाबेट दिए गए हैं. यू हैव टू बी मैच देयर अल्फाबेट्स विद देयर नेम्स. तो आपने क्या किया, उसको मैच कर दिया है और आपने इस तरह से दो, यानी आपके दो ऊपर के दो और नीचे दो, यानी यू हैव टू बी
match their four names with their alphabets. Okay, come to the next. Come to the next. Maybe some changes there. Alphabet is above and below the picture. Number one picture, we have to be seen the picture. Picture is nose. If I ask you, where is your nose? If I ask you, children, where is your nose? Please show me the nose. Then you have to be show the your nose. Yes. Below the eyes, above the mouth, above the mouth or above the lips. Yes. In the center, name is nose. Below the eyes and above the mouth is called nose. And come to the next. In the picture, you have to be seen jar, jug, jug. इस जग में आप पानी भरते हो ना? Yes, jug. There is two pictures and there is two alphabets. There is two alphabets and two pictures. You have to be seen the pictures. First one is nose and another one is jug, jar. Come to the match with their names. Alphabet is J and another one is Yan. Yan for nose. And another one is J, jug. तो इस तरह से आप उसको मैच करेंगे बच्चों. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. आपको नो से एन से मैच करना है, जे को जग से मैच करना है. यस. अब देखो बच्चों, ये तो आपको मैच करना है. इफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, इन द टेक्स्ट बुक we have seen there is a circle. In circle, more than 6 pictures are there and alphabets are there. You have to be matched with their alphabets with pictures. और हमने आपको on screen you have choose the two pictures and two alphabets, and there is 6 pictures you have to be seen here on screen. You are seeing 6 pictures with 6 alphabets. Start from lion and kite, then next one is ice cream and mango, and last one is nose and jug. There is 6 pictures and 6 alphabets are there, and you are matched with the alphabets with their pictures. Okay. अभी बच्चों आपने ये सारी चीजों को मैच भी किया है, प्लस आपने उनको अल्फाबेट के साथ मिलाया है और उसका आपको नॉलेज है. इस तरह से आपने बच्चों क्या किया कि विथ पिक्चर्स एंड नेम्स मैच किया. कम टू द नेक्स्ट. ट्रेस एंड राइट द फॉलोइंग लेटर्स. ट्रेस एंड राइट. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रेस? राइट इज द known everyone, but what the meaning of trace? Trace करना यानी पकड़ना. Yes. अब ट्रेसिंग में आपको आता है यहाँ पर, if you see the pictures, there is a small dotted line. There is a small dotted. All you have to be seen in your textbook, maybe workbook, and I have also show you on screen. There is a H. Full name is H. Is a capital or a small, both. But in another box, another line, you have to be seen dotted H and dotted small h. You have to be trace their pencils. Use the pencil to trace the dotted lines. ना बच्चों देखो, डॉट डॉट करके बिंदी बिंदी करके जैसे आपको पिक्चर्स दिखाते हैं, आपको हिंदी की किताब में, आपको ड्राइंग की बुक में, आपको इंग्लिश में अल्फाबेट्स में, आपको क्या किया है यहाँ पे, आपको डॉट 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 करके आपको दिखाया है. आपको क्या करना है, एज इट इज, जैसे यहाँ पे एच लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे उसी एच को पेंसिल से आपको लिखना है. यू हैव टू बी ट्रेस द पेंसिल्स. यूज देयर पेंसिल्स टू ट्रेस द अल्फाबेट्स. अभी आपको ये धीरे धीरे आपको ये करना है. ठीक है.
करने के लिए आपको 4-5 चीजें और याद रखनी है। कम टू द बॉक्स, इन बॉक्स देयर इज अ 4 लाइन, 1 2 3 4, yes. For English you have to be use the 4-line book. For English you have to be use the 4-line book. ठीक ना बच्चों, आपको 4 लाइन का बुक मिलता है ना, आप खरीदते हैं ना, परचेस करते हो, यू हैव टू परचेस द नोटबुक फ्रॉम स्टेशनरी शॉप, यस। अब आप उसमें बुक जो लेते हो उसमें आप बोलते हो कि मुझे 4 लाइन का नोटबुक दो। क्यों दो 4 लाइन? व्हाई यू हैव टू यूज द 4 लाइन बुक नोटबुक? बिकॉज you have to be put the alphabets from one box to last one box. आपको एच लिखना है इन स्मॉल लेटर्स, एच लिखना है, यू हैव टू बी कैपिटल लेटर्स, यू हैव टू बी यूज द 4 लाइंस, इन बिटवीन 4 लाइंस यू हैव टू बी यूज कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, ओके। तो आपको वो 4 लाइन में आप यूज करते हो कि मुझे वो कैपिटल अल्फाबेट कितनी लाइन के बीच में लिखना है, एंड स्मॉल अल्फाबेट्स हाउ मेनी यूज लाइंस देयर, ठीक ना। कुछ अल्फाबेट्स आपको 2 लाइंस में आएंगे, कुछ अल्फाबेट्स आपको 3 लाइंस में आएंगे, ठीक। इस तरह से आप अल्फाबेट्स को यूज करते हो। कुछ अपर लाइन में यूज होते हैं, कुछ लोअर में यूज होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है बच्चों। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, और यही चीज आपको बेसिकली यू हैव टू बी लिसन, रीड, रिमेम्बर, you have to be write the alphabets in between 4 lines, okay। अब ये 4 लाइंस के बीच में आपको अल्फाबेट्स लिखना है। कैसे लिखा जाता है एकदम क्लियरली आपको यहाँ पे शो किया गया है, ओके बच्चों। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज आई, कैपिटल लेटर्स आई and in small letters I, okay। There is ice cream, is a picture, all of you seen the pictures in above, but come to the here to write I, capital I. In a capital I, you have to be use upper line to last one 3. Okay, you have to be used first, second, and third. If I zoom it, you have to be seen the clear. There is a 4 line. Count it 1, 2, 3, 4. Yes, there is 4 lines. You have to be use the 4 lines. Is starting from upper 1, 2, 3. You have to be use the 3 lines, upper 3 lines for writing capital letters I, okay. And another one is small I. You have to be use the small I. You have to be use the second and third line for writing the I. And small I is means a dot of above the I, one line. Dot is first one line, upper line, okay. There is I. Come to the next, same as it is, another, and last one you have to be used there your own writing is a fully blank, okay. Last one, last box is fully blank for you. You have to be use your pencils to write their I, alphabets I, capital letters, and you have to be write alphabets I, small letters, okay. Come to the next, children's, be seriously, you have to be seen there. Come to the next one is J, small j, and capital J. Means there you have to be use capital J, jug, jar. You have to be here use J. Capital J means using the upper line to the last one 3 lines, yes. And small j you have to be use put a dot and next 2 or 3 lines. 3 lines you have to be confirm. 3 lines you have to be used for a small. Last line to second one आपको यहाँ से यूज करना, देख रहे हो आप कैपिटल लेटर्स जब आप लिखते हो जे, यू हैव टू बी यूज द फर्स्ट वन लाइन एंड स्टार्ट सेकंड एंड थर्ड टू राइट द जे, एंड नेक्स्ट वन इज स्मॉल। स्मॉल मींस आपको क्या करना है कि जे का डॉट फर्स्ट लाइन और बाकी के नीचे की 3 लाइन आपको यूज करनी है स्मॉल लेटर्स लिखने में जे, यस।
इसी तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है. कम टू द नेक्स्ट वन इज के. यस, के में एक चीज आपको कंफर्म है, लाइन इज सेम. चिल्ड्रंस प्लीज यू हैव टू सी इन द specific alphabets. There is k. In the k, for capital and small, both you have to be used, the line is same, but writing k, there is a two block, one upper and another one is down. ये लिखते टाइम आपको बच्चों एक चीज याद रखना है कि कैपिटल में whenever you write the capital alphabets k, you have to be use the upper one to last one, last three, last third. जैसे आपको क्या करना है, ऊपर से आपको के ये खींचना है और आपको नीचे थर्ड लाइन तक लेकर के आना है, ठीक है ना. और उसके बाद स्मॉल लेटर्स जब आप लिखते हो, यूज सिंगल लाइन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट थर्ड. सिंगल लाइन आपने खींचा एंड कम विथ देयर टू सेकेंड एंड थर्ड. जो लाइन है उसके बीच में आपको वो के का अल्फाबेट बनाना है, ठीक है ना. सेकेंड और थर्ड मीन्स कैपिटल लेटर्स में आपको फर्स्ट टू थर्ड, स्मॉल लेटर्स में आपको सेकेंड टू थर्ड, ये आपको यूज करना है, ठीक. उसी तरह से देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है बच्चों, और आपको इसको ट्रेस करना है. मैंने आपको पहले ही बोला है बच्चों, आपको इसको ट्रेस करना है. जब आप ट्रेस करोगे तो इसके ऊपर आप पेन से चलाओगे, उसी पेन से चलाने को हम ट्रेस बोलते हैं. एंड लास्ट वन इज टोटली ब्लैंक, only for you. You have to be right there, K, capital K and small k. आपने जैसा यहाँ पे लिखा ना 3 times, you have to put the next 4 one is full. Come to the next one is lion. All pictures you have to see in the above. Come to the next. Here is only you have to be listen, learning for written work. L, capital L and small l. Capital L means you have to be use the 3 lines for capitals, like start from one upper line to last one 3 lines. L, yes, and I. L and another one is L in small letters. You have to be used for small letters also 3 lines starting from above. ओके, और इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है. यस बच्चों, वेरी गुड. अगर आप लिखे हो बच्चों, लेकिन अब थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक इन बिटवीन 4 लाइंस आपको इसको कंप्लीट करना है, जिसमें कि आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ अल्फाबेट्स आपको 3 लाइंस, अपर 3 लाइंस में ही क्लोज हो जा रहा है. ओनली यू हैव टू बी यूज फॉर जे, only you have to be used for J. In alphabet J, you have to be write the small letters J. You have to be use the last one lines. Okay. Come to the next one is yum. Yes, yum, mango. Yum. You have to be use the yum for capital yum. You have to be used from upper line to last 3 lines. Okay. And whenever you write the small letters yum, you have to be use the second and third lines. You have to be use the second and third lines for writing small alphabets yum. Okay. Yes, capital yum and small yum both are different, but whenever you write the capital letters yum, you have to be use the upper first lines to last one 3 lines. Next, come to the next one is yan, nose. Pictures you have seen above. Yes, there is N, capital N and small n. Whenever you write the N, capital N, you have to be use the 3 lines. Start from first, second and third. And next one is small n. Small n means you have to be use the second and third only 2 lines. Okay, there is only 2 lines. N for second and third. Whenever you write the capital letters, you have to be use the 3 lines. Whenever you write the small letters, you have to be use the only 2 lines, second and third. Okay,
means all of you students, children, you have to be seen, my dear children, all of you seen their alphabets with small letters. First of all, you have to be seen the image with their alphabets, and whenever you have pressed the alphabets and write in between four lines, you have to be care on that, means in H I J K L M N. There is a series of alphabets. Na? Yes, bachcho? H I J K L M N O P Q R S T. Yes? This is a series of alphabets. Means whenever you have to write the H, capital H or small h, how many lines you have to be used? We are seen here in the image. That is clear. Agar maybe you have to be confused, you have to be seen here and write properly. That's your homework. Yes, it's your homework. You have to be trace on the alphabets and write last one is totally blank for you. You have to be right. H small h capital H. Last one is I capital I small I J capital J small j, capital K small k, capital L small l, and capital M small m, capital N and small n. Okay, you have to be seeing their pictures. कम टू द नेक्स्ट बच्चों, अभी देखो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं कि कैसे आप लिखोगे। उसके बाद देखो बच्चों आया आपका होमवर्क, जो कि एज इट इज है। होमवर्क मतलब आपको कलेक्ट करना है सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स। राइट देयर नेम्स मींस राइट देयर अल्फाबेट्स एंड यू हैव टू बी मैच देयर अल्फाबेट्स विद द पिक्चर्स। तो बच्चों इस तरह से आप देखें कि किस तरह से आपको मैं जस्ट विद इन 2 minutes वी हैव टू बी रिवाइज्ड ऑल टॉपिक्स। नंबर 1, honesty is the best policy is our today's slogan. Come to the next, learning letters means there. Learning letters means you have to be seen the pictures and you have to be set the alphabets and match it. From lion, match L, kite, match K. In picture, you have to be seen the ice cream, match with I, and next picture is mango, match with yum. Come to the next picture is nose, match with yan, jug, match with jar, J. Trace and write the following letters. You have to be the letters. In the letters, you have to be seen the horizontal and vertical wording starting from H means up. Yes, H means H means hat. I ice cream. J jug. K kite. L lion. M mango. N nose. All you have to be seen the pictures and their alphabets and writing in the four lines, in between the four lines. You have to write their alphabets in between four lines. H capital H small h, capital I small I, capital J small j, capital K small k, capital L small l, and capital M small m, capital N and small n. All of you write their alphabets in between four lines. ओके बच्चों, तो इस तरह से आपने अपने आज के टॉपिक को खत्म किया है, जिसमें आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि किस तरह से हम ट्रेस करते हैं पेंसिल के थ्रू और उसे हम कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो इस तरह से आज का आपका जो टॉपिक था वो टॉपिक यहीं पर हम क्लोज करेंगे, जिसमें कि आपने देखा है कि किस तरह से हम अल्फाबेट को लेकर के उसके पिक्चर से मैच करते हैं। पिक्चर से मैच करने के बाद हम उसको ट्रेस करते हैं, लिखते हैं पेंसिल से, और लिखते समय जो डॉटेड लाइन है उस डॉटेड लाइन को हम कैसे कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट वन इज फुल्ली ब्लैंक बिकॉज ऑफ यू हैव टू बी राइट देयर
अल्फाबेट्स, कैपिटल और स्मॉल बोथ। ओके बच्चों, तो इसको आप पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसका एक फोटो खींचेंगे और वो फोटो आप ग्रुप में शेयर करेंगे। मे बी यू हैव टू ट्राई द collect some pictures of animals, domestic or wild animals. Both will be valid, both will be right, and you have to be use their starting alphabets. Just for example, you have to be put the H, K, or C, D, whatever you have to be using alphabets. You have to be collect the alphabets name to start the animals name. Yes, और उसके बाद आप उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप इसको पूरा करते जाएंगे। ये पूरा करने के बाद आपको उसका फोटो खींचना है। जैसे आप ट्रेस करेंगे, आप इसको मैच करेंगे पेंसिल से और उसका फोटो खींचेंगे, और वो फोटो खींचेंगे प्लस आप ट्रेस करते हुए जो बनाएंगे आप उसका फोटो खींचेंगे, और ये फोटो खींचने के बाद आप ग्रुप में शेयर करेंगे। जो आपका ऑनलाइन क्लास है उस क्लास में आप उसको शेयर करेंगे, जिससे कि सभी लोग आपके उस पिक्चर्स को देख सकें ना बच्चों। ओके, तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे मेरे बच्चों, और पूरा करने के बाद फोटो खींचेंगे और उसको ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके, come to the next my dear childrens.